कितनी आर्टिस्टिक जगह है ना। और ये बैठा हुआ यहाँ पर अभी एक आर्टिस्ट आर्ट बना रहा था। और नीचे सब ओपन रेस्टोरेंट्स हैं। कितनी सुंदर ब्यूटी है ना, कितनी खूबसूरत जगह, नदी का किनारा और आसमान कितना सुंदर है, बिल्डिंग्स कितनी सुंदर हैं। और ये स्टेयर्स हैं जो मैं उतर के नीचे जा रही हूँ। पत्थरों की वही सड़कें हैं, मजबूत, चल चल कर चिकना हो गया ये पत्थर। इधर बोटिंग हो रही है जो मैं अभी करके आई हूँ। ये डक्स जो मेरी बोट के साथ चल रही थी। ये पहाड़ और ये सुंदर पेड़। सिर्फ साइकिल चलती है यहाँ या पैदल चलते हैं, गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। और कितना भी चल लो सांस नहीं फूलता क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। ये रेस्ट कर रहे हैं, ये देखिए जगह जगह ऐसे बेंच पड़ी हुई है, लोग बाग रेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि चलना बहुत पड़ता है ना, तो एजेड लोग थक जाते होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर थकते हुए लोग बहुत कम देखे हैं। शुरू से चलने की आदत होती है। खाना पीना ऑर्गेनिक होता है, सब्जियां फल सब ऑर्गेनिक होते हैं। ये पेड़ों की पत्तियां नीचे गिरी हुई ऐसी लग रही हैं जैसे फिल्मों में होता है ना, बिल्कुल फिल्मी सीन है। और ये मैं चल रही हूँ। एक स्क्रीनशॉट लिया मैंने अभी क्योंकि ये पेड़ बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये देखो ये बच्चे कहाँ चढ़े हुए हैं, वहाँ बैठ गया जाके वो। पेरेंट्स ये खड़े हैं और वो लेकर आएगी उसको। और ये WC है, यहाँ पर ना पेड एंड टॉयलेट्स भी, मतलब 100-150 रुपये देने पड़ते हैं अगर टॉयलेट जाना तो। 9 बजे से 8 बजे तक ओपन है ये। ये WC का रास्ता है। और यहाँ पर 50 यूरो यानी 40 रुपये देने पर हम टॉयलेट जा सकते हैं। ये सस्ता है, 40 रुपये इंडियन, 40 रुपये देकर आप टॉयलेट जा सकते हैं। उससे क्या होता है कि ये टॉयलेट्स का रख रखाव हो जाता है टूरिस्ट के पैसे से। 5 साल के लिए बच्चे के लिए बग्गी जरूरी होती है। 5 साल तक के बच्चों को आप बग्गी के बिना नहीं घुमा सकते हैं। और ये फिर से एक म्यूजियम शॉप। यहाँ पर 280 म्यूजियम्स हैं। जी हाँ, 280 म्यूजियम्स। ये इंक्वायरी कर रहे हैं विंडो पे। और ऐसे आर्ट स्ट्रक्चर जगह जगह, ये भी एक आर्ट स्ट्रक्चर है। ये पेड़ हैं कटे हुए जिनको स्कल्पचर बना दिया इन्होंने। 2 कटे हुए पेड़ हैं जिनको इन्होंने स्कल्पचर की शेप दे दी है। और लोग बहुत फोटो खिंचा रहे हैं इसके साथ। तो आर्ट होती है ना, आर्ट पैसे की मोहताज नहीं होती। आर्ट आर्टिस्ट के मन में होती है, उसके दिल में बसती है, उसके हाथों में होती है। आर्ट के लिए पैसा खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और एक ये जो म्यूजियम है
जिसकी अभी वो टिकट ले रहे थे वो ये है, ये एंट्रेंस है उसकी। अभी मेरे पास टाइम नहीं तो मैं अंदर जाती। ये अंदर ये घोड़ा, ये देखिए दिखाई दिया, ये म्यूज़ियम है। यहाँ पर जगह जगह ऐसे म्यूज़ियम्स हैं। ये देखिए ये स्कल्पचर देखो, ये शीशा है ऐसा जिसमें हम लंबे छोटे मोटे दिखाई देते हैं ना। पहले हमारे इंडिया में जगह जगह होते थे म्यूज़ियम्स में। अभी भी आप जाएं म्यूज़ियम्स में इंडिया के तो वहाँ पर ऐसे शीशे होते हैं जिसमें हम छोटे लंबे मोटे नाटे दिखाई देते हैं। और ये पत्थर का स्टोन का जो ग्रीन कलर का है वो बना रखा है। और ये बॉल्स हैं, ये भी रॉट आयरन की हैं। ये भी स्कल्पचर है। ये म्यूज़ियम है पूरा। ऊपर ये जो शीशे का दिखाई दे रहा है ना, ये म्यूज़ियम की छत है। रियलिटी में ये एक नदी का किनारा है, वल्तावी नदी जो यहाँ पर बहती है। और नदी के किनारे किनारे ये रेस्टोरेंट्स बना रखे हैं। टूरिस्ट आते हैं इसलिए इनको इस तरह का काम करना पड़ता है। इस देश की पूरी इकोनॉमी टूरिस्ट के पैसे से ही फल फूल रही है। और ये यूरोप के सबसे रिचेस्ट देशों में से एक है। द मोस्ट रिचेस्ट प्लेसेस ऑफ यूरोप, प्राग सिटी। ये देखिए, ये दिखा रही थी मैं आपको, कटे हुए पेड़। ये ऊपर से कटे हुए हैं, लेकिन इन्होंने इन कटे हुए ठूठों को, हम ठूठ बोलते हैं जो पेड़ सूख जाते हैं, कट जाते हैं ऊपर से, उन्होंने इसको आर्ट शेप दे दी है। लोग बाग इसके चारों तरफ खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं। 3 पेड़ हैं ये, और तीनों को इन्होंने आर्ट शेप दे दी है। तो ऐसा कुछ हम भी कर सकते हैं। सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ उपाय टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का। और वो ब्रिज, और यहाँ से भी दिख रहा है वो क्लॉक टावर जो यहाँ का फेमस टावर है, स्पिरिचुअल क्लॉक टावर। वन ऑफ द बेस्ट यूरोप्स विजिटेड प्लेसेस, मोस्ट विजिटेड प्लेसेस इन यूरोप। हर किसी का सपना होता है यहाँ आना। एक फेरी टेल जैसा ये शहर है, जैसे परियों का देश। इसे परियों का देश या सिटी ऑफ स्पाइल्स भी बोला जाता है। ये म्यूजियम जो मैंने आपको अंदर से दिखाया था, ये म्यूजियम के बाहर सीमेंट के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, आर्ट बनी हुई है, और इस वॉल पे ग्रेफिटी हो रही है। देखिए, एक मैंने आपको लेनिन वॉल दिखाई थी जो यहाँ की फेमस वॉल है, जहाँ पर आप अपनी बातें लिख सकते हैं, अपने मन की भड़ास निकाल सकते हैं। लेनिन वॉल थी, वो एक लीगल प्लेस है ग्रेफिटी का। बाकी ये सब ग्रेफिटी ये इलीगल है, लेकिन कई कई जगह मैंने देखी है बहुत सुंदर सुंदर ग्रेफिटी दीवारों पर हुआ। दीवारों पर ये पेंट से कुछ बनाते हैं या लिखते हैं, उसे ग्रेफिटी बोलते हैं। और ये बच्चे जो भागे जा रहे हैं नदी के किनारे किनारे, ये सब कहानियों में पढ़ते थे आप लोग कि नदी किनारे रहते थे बच्चे, शाम को घूमने जाते थे नदी किनारे, हम सैर करा करते थे, शामें बिताते थे, खाना वहाँ खाते थे, शाम को ठंडी हवा का और पानी की सरसराहट का आनंद लेते थे। डक्स की आवाज़ आती थी, कोई पॉल्यूशन या शोर नहीं था, गाड़ियों की आवाज़ें नहीं थी। वो सब एक फेरी टेल था, परियों की कहानी, जो कहानियाँ हमारी दादी नानी सुनाती थी। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में रहते हुए हम ये सब भूल चुके हैं। वही सब देखने मैं यहाँ आई हूँ
किस तरह दिल्ली को एक खूबसूरत नगरी बना सकती हूँ। और दिल्ली ही क्यों, मैं भारत के हर शहर को इतना ही खूबसूरत बनाना चाहती हूँ। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, मेरी बात पर यकीन कीजिए। मैं बहुत आसानी से ये सब कर सकती हूँ। इससे भी सुंदर शहर बना सकती हूँ, एक नहीं अनेक, पूरे भारतवर्ष में। लेकिन आपको मेरी थोड़ी सी बातें माननी होंगी, थोड़ा सा साथ देना होगा, मोदी जी के साथ रहना होगा, मोदी जी का कहना मानना होगा। ये हाथ जोड़े हुए एक स्ट्रक्चर है और सूरत से ये कोई इंडियन पर्सन की तस्वीर लग रही है। कपड़ों से भी ये इंडियन लग रहे हैं। लुंगी पहन रखी है और कुर्ता, और हाथ जोड़ रखे हैं। हाथ जोड़ने का जो तहजीब है वो मैंने भारतवर्ष में ही देखा है। तो ये किसी भारतीय महापुरुष का स्ट्रक्चर है जो प्राग, एक यूरोपियन सिटी में मुझे देखने को मिला, और मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, गर्व कर रही हूँ अपने आप पर कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। देखा आपने, अभी मैं आपको एक बहुत सुंदर जगह ले जाऊंगी, एक ऐसी जगह जहाँ पर यहाँ कोई राजनेता बनता है, पॉलिटिक्स में आता है तो वहाँ पर टॉयलेट करता है, उसे पिस पॉइंट कहा जाता है। जी हाँ, पिस पॉइंट। वहाँ जा रही हूँ मैं अभी। कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक पॉन्ड बना हुआ है जिसके दोनों तरफ। ये बच्चे भागते हुए कहाँ जा रहे हैं? चलो बाद में मिलती हूँ।